बच्चों के सर्वांगीण विकास के क्रम में शैक्षणिक संवाद सह कार्यक्रम का आयोजन RK+2 हाई स्कूल नारायणपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी सह IPS सुधांशु जैन उपस्थित हुए। थाना प्रभारी को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। यह कार्यक्रम का रखने का मुख्य उद्देश्य था कि IPS अपनी सफलता के बारे में बताया। उपस्थित बच्चों को बताया कि जो निकट वार्षिक परीक्षाओं में आप कैसे उत्तीर्ण होंगे, आप कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर विशेष चर्चा किया गया। IPS सुधांशु जैन ने छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों पर संबोधित करते हुए कहा कि सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप विषय के प्रति समर्पित रहें, लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच रखें, शिक्षक को अच्छे दोस्त एवं शुभ चिंतकों से जुड़े रहें, सफलता निश्चित मिलेगी। क्षमता को परखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। मुख्य बातें यही था और शिक्षक संघ के और भी लोग उपस्थित थे। विश्वास बढ़ने लगता है कि हाँ कर सकते हैं। वरना जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार इस एग्जाम में तो 10 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग बैठते हैं, 15,000 मेंस लिखते हैं, 3,000 इंटरव्यू देते हैं, उनमें से 1,000 का होता है, मोटा मोटा ये है। तो जब आपको लगता है कि हाँ बस अब थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है, हो जाएगा, कभी भी मैं जैसे नीचे नहीं आया, हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़े, चाहे छोटे छोटे कदमों से बढ़े। कई लोगों का होता है कि बाय बर्थ कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो घिसते 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 आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपका पहला वाला नहीं है तो आपके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ये है कि आपको अपने ऊपर विश्वास तभी आएगा जब आप छोटे छोटे टारगेट आपके खुद सेट करेंगे। क्या ठीक है, आज के अगले हफ्ते तक मेरे को ये करना है, मैं कर लूँगा। वो जब पूरा हो जाएगा तो आपको अपना ऊपर विश्वास और बढ़ता है। तो यही है। अब जैसे आत्महत्या की जो बात है वो वही है कि अगर आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, आप अपनी फैमिली से कभी दूर मत जाइए। जो आपके अच्छे दोस्त हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके जो शिक्षकगण हैं, इससे आप हमेशा संपर्क में रहिए। ये आपको हमेशा मोटिवेट रखेंगे कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। वो जो सुसाइडल वाली जो टेंडेंसी होती है वो जब हावी होने लगती है, जब आप एक जो नेगेटिव फीडबैक स्टार्ट होने लगता है कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी फेल हो गया, ये भी हो रहा है, तो उस साइकिल में ना पढ़ने की बजाय आप दूसरा साइकिल में पढ़िए कि हाँ भाई थोड़ा सा और अच्छा होगा, थोड़ा सा और करूँगा, और अच्छा होगा। तो ये दोनों, एक को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक लूप, एक को बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप। तो नकारात्मकता की जगह आप थोड़ा सकारात्मक रहेंगे ना जीवन में, मेरे हिसाब से कभी वो वाली टेंडेंसी कभी डेवलप नहीं होगी। आपकी बात नहीं करती, इन जनरल सबके लिए है। दूसरा विद्यार्थी, मेरा नाम गौतम पंडित है, हम क्लास 12th में आर्ट्स का स्टूडेंट हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है सर कि आप अपना ये जो भी हासिल किए पर उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? बहुत से लोग हैं, कोई एक नहीं है। जैसे इस एग्जाम में ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ये रियलाइज हुई कि जैसे जेईई में तो क्या है कि आपको जाके सवाल सॉल्व करने, आंसर निकाल के चलते हैं। ये वाला जो एग्जाम है इसमें आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है ना वो आती है। जैसे जो आपकी स्कूलिंग है वो कैसी थी, आप लिखते कितना अच्छा है, आप बोलते कितना अच्छा है, ये सब शुरुआत में ही डेवलप होता है। एक बार कि आप स्कूल से बाहर निकले, ये सब चीज़ें डेवलप होना बंद हो जाती है। फिर आप बस केवल स्किल्स पे ध्यान देते हो कि कोडिंग आ गई आपको, या फिर आपको डिज़ाइन आ गई। बट जो ये वाली जो फंडामेंटल स्किल होती है ना, आपका जो सॉफ्ट स्किल कहते हैं, वो सब स्कूल में ही डेवलप होती है। तो हमारी सफलता में जैसे जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे, या फिर जो हमारे मैथ्स के टीचर, जो कोचिंग वाले थे, या फिर मतलब सभी का ही योगदान रहा है। जिन्होंने मतलब जो दिल्ली में जिन्होंने हमें किराए का मकान दिया, उनके मकान मालिक, तो सबने अपना 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 छोटा छोटा योगदान दिया। उसके लिए आज भी उन्हें धन्यवाद कहते ही है। हमारा था कि बस हमें अपना काम करते रहना था, कभी उसमें कभी किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा।
दूसरा विद्यार्थी जिनके मन में जिज्ञासा है पूछें। मेरा नाम है सुकुमार पंडित और पहले तो मेरा प्रणाम आप सभी शिक्षक और आपको भी। मेरा ये सवाल है कि आप किस क्षण से ये सपना था कि यूपीएससी की तैयारी या फिर आपके मम्मी पापा का सपना था या फिर आपका? जैसे जब हम अपने कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ जनरली क्या है कि ऐसे आता रहता है कि आपका कितने का पैकेज लगा है ना। आप सुनते होंगे कि इसका 1 करोड़ का लगा, इसका 20 लाख का लगा, इसका 25 लाख का लगा। तो अब हमेशा ये रहता था कि कुछ अच्छा करना है। तो अब कुछ लोगों का वो मोटिवेशन था कि हमें अच्छे पैकेज वाली नौकरी करनी है। बट मेरा खासकर अभी पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, अपना था कि कुछ अच्छा करना कि जिससे लोग याद रखें, ठीक है, और आप अपने समाज को कुछ वापस से दे सकें। तो उसके लिए ये वाला जो जॉब था वो मैच कर रहा था। और इसका मतलब आपका देखिएगा कि समाज में रेस्पेक्ट बहुत है इस जॉब की। आप भले से दूसरे कंपनी में 1 करोड़ कमा रहे हो बट आपको आपके घर वालों के अलावा कोई नहीं करता, तो वो अपना अपना है। किसी का अच्छे पैसे कमा के अच्छी जगह रहना है, किसी का होता है कि समाज में आप रेस्पेक्ट रहे, समाज के लिए कुछ करें, तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो कॉलेज टाइम में यही था कि धीरे धीरे रियलाइज होता है जब आपके आप सीनियर्स भी देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, या आप अपने प्रोफेसर से भी बात करते हैं कि क्या सही रहेगा। तो ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल थे, बट मेरे को ये वाला ज़्यादा सही लगा कि इसमें देश में रहते हुए और आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ताली बजाओ यार, ताली बजाओ। और कोई विद्यार्थी छात्राओं में बजट की बात पुलिस समझ के डर मत करिए, डर दूर करने के लिए तो सर आए हैं। मेरा नाम सोनू कुमार मंडल है और मैं क्लास 12 में छात्र हूँ। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप फेल हुए तो आप अपने आप को कैसे ढालते थे? आपको कितना समय लगता था अपने आप को ढालने में? आज जैसे हम लोग फेल होते हैं तो हम लोग बोलते हैं आज नहीं यार, आज फेल है, कल से स्टार्ट करेंगे फिर पढ़ना। तो आप कितना समय लेते थे उसे ढालने में? एग्जाम एक्चुअली ऐसा है जैसे मैंने बताया कि मई में रिजल्ट आएगा और जून में फिर से अगला साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो दुख मनाने के लिए 1 हफ्ता बना लो। बाकी सबको पता है कि अगर इस बार अगर इस सर्कल में अगले साल एंटर नहीं हुए, जून में अगर फेल हो गए तो फिर अगले जून में नंबर आए। तो ऑप्शन नहीं है आपके पास कि दुख ज्यादा देर लंबा खींचने का। दुख को भूल जाओ भाई, पॉजिटिव देखो कि अच्छा इस सब्जेक्ट में कमी रह गई, इसमें थोड़ा सा और कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा और कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब 6 सब्जेक्ट अच्छे हुए, 3 सब्जेक्ट खराब हुए, फिर बाद में 3 पे फोकस रख लेंगे, तो 6 तो अच्छे नहीं। तो हमेशा वो पॉजिटिव जो चीज़ है ना किसी भी चीज़ में, वो आदमी का क्या होता है, आपको हमेशा नेगेटिव ढूंढता है कि यार ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे साइड वाले से भी नहीं हो पा रहा है, मेरे से कहाँ हो पाएगा। तो आप उसके लिए पॉजिटिव ढूंढिए हर चीज़ में कि चलो ठीक है, ये नहीं तो यही से इतना तो हो गया। अब जैसे हमारा है कि अब हमें 1000 पकड़ने हैं, चलो कोई नहीं, 100 ही पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, 100 तो कम हुए। ये है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव एंगल ढूंढो, चाहे कितनी नेगेटिव चीज हो, उससे आप हमेशा आगे बढ़े, पीछे कभी नहीं है। सर एक क्वेश्चन है बच्चों के बिहाफ पे। हम लोग इन लोगों को पढ़ाते रहते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ये लोग मन में है शायद नहीं पूछ पा रहे हैं। हम लोग इन लोगों से अक्सर ये चर्चा इन लोगों की, क्योंकि हम लोग का संवाद नज़दीक का है, तो इन बच्चों के अंदर ये विश्वास पैदा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। क्योंकि कोई बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी शायद कोयला ढोते होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे हमारे विद्यालय में हैं इनके पिताजी सब्जी बोते हैं या फिर दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं। तो अक्सर जब इन लोगों से कोई बात होती है कि आप केवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किसी जॉब में या किसी अच्छे काम के लिए आप अपने आप को चूज करो, आप तैयार करो और आप बन सकते हो, तो इनके अंदर ये हिम्मत जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। और जवाब ये आता है सर हम लोग इस नारायणपुर जैसे छोटे जगह में, जहाँ मेरे पिताजी सरकारी स्कूल भी ना होता तो शायद हम ये शिक्षा भी ना ले पाते, हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन की। क्या हम आपके थ्रू ये जानना चाहते हैं कि ये संभव है कि हम लोग नारायणपुर जैसी जगहों पर रह के कुछ अच्छा अपने लिए अपने परिवार के लिए कर सकते हैं? ये संभव है या आपके मुँह से सुनना चाहते हैं? जैसे
जैसे आपने काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ी होंगी, जैसे कलाम साहब को तो आप जानते ही होंगे सभी कि वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे अपने टाइम। उनके पिताजी एक सामान्य से शायद मछुआरे थे, कुछ तो थे। उनका मतलब कुछ ऐसा मेजर कोई इनकम सोर्स इनकम नहीं था। आज भी जो उनके चाचा हैं वो छाते बनाते हैं जी। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चलो जैसे भी हो, ठीक है, कि चाय तो बनाते ही थे, ये तो गरीब ही, आज वो प्रधानमंत्री हैं। फिर एक हमारे कैडर के IPS हैं इंद्रजीत महतो, वो भी काफ़ी गरीब फैमिली के हैं जी। और या फिर जैसे एक हमारे ही बैच के जिनकी 3 रैंक आई थी, जुनैद अहमद, उनके 10वीं में 50% और 12वीं में 60% है और उनकी अभी 3री रैंक है। तो वो मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, आप आज से आप कहाँ जाएंगे, वो लेट स्टार्ट है कोई बात नहीं, आप स्टार्ट तो करिए। खूब एग्जाम्पल है ऐसे, जैसे जो आप जैसे जीवनी पढ़ते होंगे, मैंने काफ़ी जीवनियाँ पढ़ी है, एक मोटिवेशन का सोर्स मेरा वो भी रहा है। एक जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक अमूल का आपने नाम सुना होगा ना, अमूल तो हाँ, जो उसके वर्गीज करके वर्गीज क्यूरी, उन्होंने उसका पूरा जैसे अमूल कैसे बनाया और पूरे जैसे गुजरात में कैसे क्रांति लाई, वो आप पढ़ेंगे तो वो अपने आप में इंस्पिरेशनल चीज़ है कि कैसे वो जैसे अभी हम नारायणपुर में हैं, वैसे ही उन्हें भी भेजा गया था जो कौन सी जगह है, आनंद एक गांव में बहुत छोटा वडोदरा के पास में है। वहाँ पे कैसे उन्होंने किसानों को इकट्ठा करना स्टार्ट करा और कैसे अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों से एक पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट कराया और जिससे आज काफ़ी वहाँ के किसान खुश हैं। तो हर चीज़ की शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से होती है। मैटर नहीं करता कि कहाँ से आप स्टार्ट करें, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। मतलब कहानियों की कमी नहीं है, आपके अंदर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नमस्कार सर, यहाँ सम्मानित सभी लोगों से। सर मेरा सवाल आपसे है कि अभी सर मेरा अध्ययन चल रहा है ग्रेजुएशन पार्ट 2 इग्नू से, मेरा स्टडी सेंटर मेहिजा में है। सर मैं SSC का तैयारी कर रहा हूँ। अभी 2020 में जो CHSL निकला है इसका अप्लाई किया हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं दोनों आंखों से फुल ब्लाइंड हो गया, ये पहले जान लीजिएगा सर। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि UPSC और JPSC की तैयारी मैं अपने ओर से किस प्रकार से करूँ और कैसे करूँ जो मैं एक बहुत अच्छा रैंक तक पहुँच पाऊँ और केवल अपना झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए एक ऐसा मिसाल बनना चाहता हूँ जो आगे चलकर कलाम साहब जैसा मेरा भी नाम और मेरा जो सहयोगी हैं, टीचर्स हैं और मेरा जो कुछ भी हैं, जो मेरा साथी हैं, उन लोगों का भी नाम साथ साथ रोशन हो। सर सीधा सवाल आपसे है कि मैं JPSC और UPSC का तैयारी किस प्रकार से करूं जो मेरे लिए आसान हो और बेहतर हो, कृपया बताएंगे सर। देखिए आपका नाम क्या था? गोविंद पंडित। गोविंद जी, अभी तो मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मेरे जानकार में एक है IAS अधिकारी, दिल्ली में कार्यरत है वो, उनका भी आप पूरी तरह से हैं ब्लाइंड, बट वो शायद 10% उनको दिखता है। मैं उनसे एक बार बात करता हूँ, कोई ना कोई संस्था होगी जो आपके लिए भी इसकी तैयारी करवाती होगी ना। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा। यस सर। और मैं पता करवाता हूँ कि मतलब कैसे आपका जैसे आपको लिखने के लिए तो वहाँ पे एक आदमी मिलता ही है या आप ही उसे लेके जाते हैं, है ना? हाँ सर, लिखने के लिए एक आदमी दिया जाता है। हाँ, अभी लेके दोनों ऑप्शन है। क्या? दोनों ऑप्शन है सर, लेके जा सकते हैं और वहाँ भी देता है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। आप एक बार अपना नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ा पता लगाता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण मंडल है, मैं कक्षा 12 आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप किस तरह और कब आपको UPSC की गरिमा और महत्व का अनुभव हुआ, और आप बोल रहे हैं कि मेरा दूसरा तीसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो जब आप फेल हो जाते तो अपने आप को किससे मोटिवेट रखते थे कि हमको फिर से एग्ज़ाम देना है? बहुत बच्चा ऐसा होता कि एक बार फेल होने के बाद तो वो आत्महत्या कर लेते या है कि वो अपना ड्रीम चेंज कर देते हैं। तो आप उसमें अपने आप को किससे मोटिवेट किए कि नहीं हमको यही करना है और हम जब तक सफल नहीं होंगे तब तक नहीं रुकेंगे? मेरा यही सवाल है। देखिए, जब मैंने पहली बार निकाला तो मेरा 40 नंबर कम थे
सिलेक्शन से। फिर जब मैंने दूसरी बार लिखा तो 13 नंबर कम हुआ। तो एक सब्सटेंशियल जो मैं पास नहीं हो रहा था बट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। नहीं